जी तो अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज कौम को बड़ी खुशखबरी दे दी है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कल ही जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया था, तो उसकी वजह से जो पाकिस्तानी अवाम है काफ़ी गम और काफ़ी गुस्से में थी। और आज जैसा कि शाम से इतलात आ रही थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है आज कौम से खिताब करेंगे, और काफ़ी सारे लोग ये एक्सेप्ट कर रहे थे कि शायद कोई कौम को कोई और ऐसा कह लें कि कुछ खुशखबरी मिलेगी, या फिर लोगों को ये भी परेशानी थी कि शायद ये फिर दोबारा से पेट्रोल ना बढ़ जाए। तो आज जो वज़ीर आज़म ने कह लें कि पाकिस्तानी कौम को एक सरप्राइज़ दिया है, खुशखबरी दी है कि जो पेट्रोल जो है आपका कल बढ़ चुका था 458 रुपये हो चुका था, आज उसमें कह लें कि जो पेट्रोल में कमी कर दी गई है। जो पेट्रोल की नाज़रीन जो कह लें कि जो कीमत थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। और जैसा कि आपको मालूम है कि अगर आलमी मंडियों की भी बात की जाए तो फ़ी बैरल इस टाइम कह लें कि 1.9 जो है इस टाइम जो आलमी मंडियों में जो पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है, और फ़ी बैरल जो है 109 रुपये और 110 रुपये तकरीबन रेट जो चल रहा है फ़ी बैरल। तो नाज़रीन, आज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो गवर्नमेंट नाज़रीन जैसा कि फ़ी लीटर के पीछे लेवी लेती है, उसमें से जो गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है उसमें से गवर्नमेंट ने कमी करके तकरीबन 80 रुपये कमी कर दिया। और जो अब पेट्रोल की नई कीमत आ चुकी है वो 378 रुपये अब नई कीमत का जो इतलात हो चुका है। आज रात 12 बजे जो है कि आपको पंपों से पेट्रोल में कह लें कि काफ़ी कमी और काफ़ी डिस्काउंट मिलेगा। और वज़ीर आज़म साहब का ये भी कहना था कि पिछले 3 हफ्ते का जो कह लें कि जो महंगाई का बोझ था और वो अवाम के ऊपर नहीं डाला। और वज़ीर आज़म साहब का ये भी कहना था 129 अरब रुपए खर्च करके क़यामत खेस जो तूफान को आम आदमी तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। नाज़रीन, बात की जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की या फिर माल बरदार गाड़ियों की, तो अगर डीजल की कीमतों में इजाफा होता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि किरायों में भी इजाफा होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो जो गाड़ियां कह लें कि खाने पीने की अशिया लेके आती हैं और जिसमें कह लें गंदम है या फिर सब्जियां हैं, तो दीगर ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं, तो जब माल बरदार गाड़ियां आएंगी तो जब उनको डीजल महंगा मिलेगा तो फिर ज़ाहिर बात है कि ये चीज़ें भी महंगी होंगी। फिर आपको कनक भी महंगी मिलेगी और सब्जियां भी महंगी मिलेंगी, चावल गंदम यानी कि हर चीज़ आपको महंगी मिलेगी। ज़ाहिर बात है किराए महंगे हो जाएंगे, और डीजल जब महंगा होगा तो उसकी वजह से भी कह लें कि हर चीज़ कह लें कि महंगी हो जाएगी। तो उसके ऊपर भी वज़ीर आज़म ने एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लान दिया है। और कह लें कि जो माल बरदार गाड़ियां हैं, जो छोटी कह लें छोटे ट्रक हैं, उनको 70,000 रुपये कह लें कि डिस्काउंट दिया गया है। ये गवर्नमेंट की जानिब से दिया जाएगा। 70,000 रुपया एक महीना जो है कि उस ट्रक को 70,000 रुपया सस्ता डीजल दिया जाएगा। और जो बड़े ट्रक हैं उनको 80,000 रुपया महाना डीजल में कमी दी जाएगी, यानी कि डिस्काउंट दिया जाएगा, ताकि वो माल में जो कह लें कि कमी करके वो लेके आए। अच्छा जी, ये तो होगी जी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। या फिर बात की जाए इस टाइम पर जो माल बरदार गाड़ियां हैं, अच्छा इसमें जो बाइकर हैं जो मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं उनको भी कह लें कि 3 महीने तक उनको भी फ़ी लीटर 100 रुपया डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी कि उनको महीने का जो बाइकर हैं जो राइडर हैं उनको 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। ये भी एक बहुत अच्छा जी कह लें कि जो वज़ीर आज़म साहब ने कह लें कि जो प्लान बनाया है, जो इसको कह लें कि जो सारी कह लें कि मामलात की हैं, बहुत अच्छा ये भी। अच्छा जी, बात की जाए किसान के हवाले से, तो किसान जो है फ़ी एकड़ उसको भी 1500 रुपया रिलीफ दिया जाएगा। तो किसान का भी सोच लिया, माल बरदार गाड़ी का भी सोच लिया, बाइकर का भी सोच लिया, और कह लें कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका भी सोच लिया। तो अब नाज़रीन आ जाते हैं थोड़ा सा तजज़िये की जानिब। काफ़ी सारे लोग अब ये कह रहे थे कि अगर मियाँ साहब ने इतना रिलीफ दिया है
तो इससे बेहतर ये था कि पूरे पाकिस्तान के लिए थोड़ा पेट्रोल कम कर लेते। अच्छा जी, वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा कि जो चारों सूबों के जो वज़ीर आला हैं, मरियम नवाज़ साहिबा का उन्होंने स्पेशल नाम लिया। फिर कह लें कि जो केपीके के वज़ीर आला हैं, सुहेल खान अफरीदी साहब और दीगर दूसरे जो सूबे हैं, सिंध और बलोचिस्तान हो गया, उनके भी स्पेशल उन्होंने नाम लेके ये कहा कि हम सब मिलकर पाकिस्तान को सही सिमत पर लेके जाएंगे और पाकिस्तान की जो अवाम है उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, कह लें कि जो काले तलात हुआ था कि जो पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, तो काश इसी तरह जिस तरह अब कह लें कि मियाँ साहब ने जो पेट्रोल के ऊपर लेवी थी, पेट्रोलियम लेवी को जो कम किया गया है, अगर ये ऐसा ही होता तो डीजल में भी ज़ाहिर बात है लेवी होगी, उसको भी कम किया जाता। चंद ही रोज पहले अभी 55 रुपये फी लीटर जो पेट्रोल की कीमत थी वो बढ़ाई गई थी और ऊपर से अब ये दोबारा फिर कीमत बढ़ा दी गई है। खैर, मुख्तर एक ऐसे बहुत से खाके भी बने हुए हैं, बहुत सी कहानियाँ भी बनी हुई हैं कि जिसको कह लें कि इस टाइम पर शेयर नहीं करना चाहिए। जो मजाकिया खाके भी बने हुए हैं कि एक बादशाह था, उसने रोटी का रेट बढ़ाया 20 रुपये, तो फिर उसने 10 रुपये कम कर दिए, यानी कि 10 रुपये फिर भी वो बढ़ा रहा रेट। तो खैर, मुख्तसर बात यह है नाज़रीन कि चलो अवाम को कुछ तो मियाँ साहब ने रिलीफ दिया, कुछ तो हौसला हुआ अवाम को, कुछ तो तसल्ली हो गई है अवाम को। तो ये कह लें कि बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानी अवाम के लिए कि जो मियाँ साहब ने अवाम को दी है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।